Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat. Welcome in your online class of math subject. जिसमें आज आप चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3G जिसमें आपके प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ आपके हैं वो आपको सॉल्व करनी है, जिसके लिए मैं आपके एक्सरसाइज की ही सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एक्सरसाइज 3G। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, टेक आउट योर बुक। एक एक क्वेश्चन मैं आपको रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, इसको उंगली रखकर और समझते चले जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज करिश्मा इज मेकिंग फ्रूट बास्केट। करिश्मा जो है उसको फलों की टोकरियां बनानी है। शी हैज 30 एप्पल्स, 24 बनानास एंड 12 ऑरेंजेस। उसके पास 30 सेब हैं और 24 बनानास एंड 12 ऑरेंजेस है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स शी वुड मेक। वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टोकरियां बना सकती है इफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द बास्केट। अगर प्रत्येक टोकरी में बराबर फ्रूट रखे जाएं, हर टोकरी में इक्वल फ्रूट होने चाहिए, तो ऐसी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो बास्केट्स बना सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन क्या होगी, एप्पल्स कितने हैं, करिश्मा हैविंग एप्पल्स, फर्स्ट क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन इज, कुछ क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कंप्लीट करके दिखाऊंगी, कुछ का आपको खुद करना है। हियर फर्स्ट यू राइट नंबर ऑफ एप्पल्स, how many apples are there, she has 24. Then number of next fruit is bananas, कितने हैं ये आपके 24, ये 30 एप्पल्स हैं, सॉरी बेटे 30 एप्पल्स हैं इसके पास और 24 बनानास हैं। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, देन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने गिवन है इसके पास, करिश्मा के पास ये है 12। अब इनसे आपको इसको करिश्मा को बास्केट बनानी है और हर बास्केट में इक्वल फ्रूट्स होने चाहिए, इतने ही एप्पल होने चाहिए सब बास्केट में, इतने ही बनानास, इतने ही ऑरेंज। कितनी मैक्सिमम वो टोकरियां बना सकती है, बास्केट बना सकती है जिसमें इक्वल फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये आप क्या करेंगे इसके लिए, नंबर ऑफ बास्केट्स, so maximum number of basket, ये maximum number of basket she will make अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कि सब में बराबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट शी वुड मेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, इक्वल HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 30, 24 एंड 12। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अंडरस्टैंड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट शी वुड मेक इक्वल HCF ऑफ द एप्पल्स, टोटल एप्पल्स, टोटल बनानास एंड टोटल ऑरेंजेस। इनका जो HCF निकल के आएगा इतनी ही टोकरी वो मैक्सिमम बना सकती है। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी मेथड अपना सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने डिवीजन मेथड लिखा या फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 30 के सारे फैक्टर्स लिखिए, छोटा है तो फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं आप। फैक्टर्स ऑफ 30 लिखिए, फिर फैक्टर्स ऑफ 30 कितने कौन कौन से हो जाएंगे इसके, 1 यहाँ पर देखो फैक्टर बताती हूँ, 1 मल्टीप्लाई 30 होता है, 2 15 का 30 होता है, फिर 3 10 का 30 हो सकता है आपका, और 4 से तो नहीं जाता है, 5 6 का 30 होता है। ठीक है, अब आपके ये सारे फैक्टर हो गए 1 2 3
5 6 3 फिर 3 10 जा रहा है बेटे यहाँ पर 3 फिर आपका 6 के बाद 10 15 एंड 30। इज दैट क्लियर? ये आपको एचसीएफ अभी मैंने सिखाए थे, तो आपके ये 30 के सारे फैक्टर्स हो गए। सेम वे यू विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 24 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। 24 भी आपका 1 मल्टीप्लाई 24 होता है, 2 12 जा 24 होता है और 3 8 जा 24 होता है। अब इसके बाद 4 6 जा 24 होता है। अब 4 के बाद नेक्स्ट 6 ही आएगा, तो आप इसको दोबारा लिखिए। अब इसके सारे फैक्टर्स पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है? ये आपका रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको शो करके भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1 2 3 4 6 8 12 24 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। अब नाउ किसके फैक्टर्स दिखते हैं आपको? 12 के। नाउ फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर हो गए आपके कौन कौन से? 1 से डिवाइड होगा, इसको भी शो करके दिखा देते हैं, तो आपको फिर दिक्कत होगी। 1 12 जा 2 6 जा और 3 4 जा। बस यही होंगे इसके फैक्टर्स, क्योंकि नेक्स्ट 3 के बाद 4 वहां पर आ चुका है, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 6 एंड 12। नाउ चेक विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर? 12 इसमें है पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप इसका 6, जब जो इसमें होगा वही तो सब में ढूंढेंगे, जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 12 के बाद 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो 6 इज द HCF ऑफ दिस नंबर विच इज योर आंसर। हियर HCF इक्वल 6। सो आप लिख सकते हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स करिश्मा वुड मेक इक्वल कितनी रहेगी? सो करिश्मा वुड मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट इक्वल 6। आप ये आंसर करके लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना और मेरे साथ साथ थोड़ा स्पीडली वर्क कीजिए बेटे। बहुत सारे क्वेश्चन है आपको करने, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। बड़ी क्लास में 6 क्लास के बच्चे हो आप, छोटे छोटे क्वेश्चन तो फटाफट कर सकते हो और बड़े की स्पीड भी बढ़ाइए। ये नहीं कि वर्क समझ में भी आना चाहिए और जल्दी भी करना है आपको, स्पीडली वर्क करना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गार्डनर हैज 27 ट्यूलिप बल्ब। एक माली के पास जो है कितने बल्ब ट्यूलिप फूल फ्लावर्स का नाम है उसके बल्ब से, ठीक है, कलियां थी उसकी, और 45 टोमेटो प्लांट्स और 45 टमाटर के पौधे थे। 99 रोजेस ऑफ बुशेस, और ये 99 गुलाब की कलम जैसे लगाते हैं वो हैं, एंड 117 हर्ब सीडलिंग्स टू प्लांट्स इन द सिटी गार्डन, और उसको शहर में पौधे लगाने के लिए इतने बीज बोने हैं। ही वांट्स ईच रो ऑफ द गार्डन टू हैव द सेम नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ प्लांट। वो चाहता है कि हर रो में सेम हर प्रकार का पौधा हो और हर रो में इक्वल साइज के हो, जैसे अभी उसकी बास्केट का था बिल्कुल सेम ऐसा ही है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज दैट द गार्डनर विल मेक इफ ही यूज ऑल द प्लांट्स। अगर वो सभी पौधों का यूज करे तो बताइए वो मैक्सिमम जो है वो कितने पौधे लगा सकता है, कितने पौधों का उसको प्रयोग करना होगा हर तरह का। ट्यूलिप का कितने बल्ब लगाएगा, टमाटो के कितने प्लांट्स लगाएगा, रोजेस की कितनी कलम लगाएगा, बुशेस लगाएगा, और 117 जो हर्ब है। तो अब इनको क्या करना है, इन सबका उसको क्या निकालना होगा? सेम HCF। ये आप खुद कर सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। इसमें 4 नंबर हो गए आपके 27 45 99, इन सब का आपको 117 इनका क्या है HCF फाइंड आउट करना है। जो HCF आएगा वही आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सीधा आप लिख सकते हैं ए गार्डनर हैज प्लांट, फिर उसके आगे लिखिए ट्यूलिप बल्ब इतने और टोमेटो प्लांट्स इतने, रोजेस बुशेस इतने, हर्ब सीडलिंग्स इतने, और टोटल फिर आफ्टर दिस द नेक्स्ट लाइन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गार्डनर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज दैट द गार्डनर विल मेक इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ 27 45 99 एंड 117। अब आप इसका HCF निकाल देंगे 4 डिजिट का, बिल्कुल सेम इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन से, लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, और कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड भी मैंने आपको सिखाया था उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड क्या है आपका, इस तरीके से 27 भी आपने लिखा, देन डिवाइड 45, देन कितना है 99, उसके बाद
सब नहीं कटते, 2 से तो कोई डिविजन नहीं है। नेक्स्ट 3 से देखेंगे, 3 से 2 7 डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने चेक किया, 2 और 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हुआ, 3 2 और 7 का ऐड करेंगे 9 होता है, 9 इज डिविजिबल बाय 3 तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 4 5 को ऐड किया कितना हुआ 9, देन दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, 9 और 9 18, दिस वन इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, 1 1 2 और 2 और 7 9, दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 9। सारे नंबर का सम इसका दोनों का 9 हुआ, इसका भी 9 हुआ और इसका 18 हुआ। इट मींस ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड एज वेल एज 9 आल्सो। जब नंबर 9 से डिवाइड होता है इसमें आप 3 3 2 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, चाहे तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और इसको करेंगे 3 3 जा 33 हो जाएगा, इसका 3 3 जा 9 बचा आपका 2, 3 9 जा 27। अब अगेन होल नंबर्स आर, ये सभी एक कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर क्या है इनका 3। जब तक आप कॉमन प्राइम नंबर से इनको डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड कीजिए। अब नेक्स्ट 3 से हम ये दोबारा डिवाइड हो सकते हैं सब, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 11 जा 33, 3 1 जा 3। अब आप देखिए, अब आप कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिससे ये सब डिवाइड हो सके, then your HCF is 3 multiply 3, that is your answer। HCF equal 3 into 3 equal 9। अब हर सवाल को मैंने अलग मेथड से आपको शो करके दिखाया है, आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी जो आपको अच्छा मेथड लगता है उससे यूज करके निकाल सकते हैं। पहला वाला मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखाया और ये मैंने आपको कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से सिखाया। जब तक आपकी ये कॉमन प्राइम नंबर से आपको डिवाइड हो सकती है सारे नंबर्स गिवन नंबर्स, तब आप इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद इनको प्रोडक्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। इट मीन्स 9 जो है वो बना सकता है, योर आंसर इज 9। इज दैट क्लियर? अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128 लिविंग ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 110 और 128 दोनों को डिवाइड करता है और दोनों केसेस में रिमाइंडर कितना बचता है आपका 2। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा ये समझ में आएगा आपको बेटे। क्वेश्चन नंबर आपका था ये थर्ड। सो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को बुक में से देख सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, आप लिखिए रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर REQUIRED, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर required greatest number which will divide which will divide 110 and 128 leaving a remainder in each case। यही है ना आपको क्वेश्चन, यस 2 in each case इक्वल किस चीज के इक्वल हो जाएगा, HCF ऑफ। अब जब आप वो कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, उससे जब इनको डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है। तो सबसे पहले इनमें से 2 माइनस कर दीजिए दोनों नंबर्स में, और वो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा उसका HCF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF ऑफ किसका HCF 110 माइनस 2 एक नंबर एंड अदर नंबर क्या बन जाएगा आपका 128 माइनस 2। ठीक है, आप इन दोनों में से -2 कीजिए, जो आंसर आएगा उसका HCF निकालना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको HCF डिवीजन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तीनों मेथड से मैं आपके सॉल्व करा दूंगी, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको सिर्फ समझाऊंगी, आप खुद कर सकते हैं। HCF ऑफ इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, 10 में से 2 क्या आपका 8 0
108 एंड दूसरा नंबर अदर नंबर इज ये हो गया 126। अब आपको इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। देखो इसको रब कर दो, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बच्चे। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 and 128 giving a remainder 2 in each case equal HCF of 110 minus 2 and 128 minus 2। ये कह रहा है जब ग्रेटेस्ट नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर बचता है, तो पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो, जो बचे उनका HCF फाइंड आउट करो। सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसमें HCF निकालेंगे, इसके बाद ये रब कर दे रही हूँ मैं स्टेटमेंट सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ना अब डिवीजन मेथड से करते हैं, तो अब आपको पता है कि पहले जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा नंबर है, आपको वो क्या कहाँ लिखना है, आपको 108 यहाँ और 126 यहाँ पर, ठीक है। अब इससे आप इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाता है, 1 जाएगा। 108 माइनस कीजिए, कितना बचा आपका 16, इधर से कैरी लेंगे 16 में से 8 क्या 8, और यहाँ कितना रह गया आपका 1, 18 हो गया। अब 108 कहाँ जाएगा, 108 यहाँ पर एज ए डिवाइडेड, और 18 जो रिमाइंडर था वो बन गया आपका डिवाइजर। अब आप इसको फाइंड आउट कीजिए, जरा इससे आगे कीजिए। 18 का टेबल पढ़िए, कितनी बार जाएगा इसमें, 18 से इसको डिवाइड कीजिए। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, और जब आपका जो नीचे रिमाइंडर बचेगा तो वो यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे और आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप खुद करेंगे, इसके बाद छोड़ दूंगा आपको, खुद कर लेंगे। 18 से आप इसको डिवाइड कीजिए, अगर आपका रिमाइंडर बचता है तो 18 यहाँ पर यूज हो जाएगा, और ये आपका पूरा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये इससे 18 से ही पूरा चला जाता है, आपको पता है। खुद कीजिए डिवाइड। 18 आपका लास्ट इसका वो होगा, ये आपने डिवाइड, ठीक है बिल्कुल। एक पहले लिखिए 108 बन जा 108, यहाँ 1 बच रहे 8 और ये 2 1 6 जा 6 जा 8 और 6 बन जा 6 और 10 आपका चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 18 6 जा 108, तो आपका ये हो गया 18 इज द योर राइट आंसर। अब आप इसको चेक करना है, चेक कर सकते हैं क्या था आपका नंबर क्वेश्चन में 110 और 128। जब इन दोनों को 18 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, ठीक है। अब आप इनको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम यही आएगा। जब आप 18 से 110 को डिवाइड करेंगे तब भी आपका 2 रिमाइंडर बचता है, और 128 को करेंगे तब भी आपका रिमाइंडर 2 बचता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 एंड 313 हैविंग रिमाइंडर 3 and 7 रेस्पेक्टिवली। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आपको दोनों में रिमाइंडर 2 चाहिए था, तो आपने दोनों नंबर्स में याद करो आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया था। इसमें भी 100 जो आपका पहला जो नंबर था उसमें भी 110 में से भी आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया था 128 में। यहाँ दोनों नंबर्स में अलग अलग रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है, तो आप फर्स्ट नंबर में से तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड नंबर में से 7। तो योर आंसर इज, इसको रब कर दूं मैं, इसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखकर छोड़ूंगी बेटे, इसके आगे आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। योर क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 307 and 330 having a remainder
रिमाइंडर्स 3 and 7 are greatest number that will divide 307 and 330 having reminders 3 and 7. वो बड़े से बड़ा नंबर जो 307 और 330 दोनों को डिवाइड कर सकता है, और उसके बाद दोनों में से इसमें पहले वाले में से रिमाइंडर 3 बचे जब उससे डिवाइड करेंगे, और सेकंड नंबर 330 में से जब ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे इस वाले से तो आपको 7 बचे। वो इक्वल होगा HCF ऑफ किसका HCF निकालेंगे 307 में से कितना रिमाइंडर उसमें थी उसे माइनस कर देंगे 3, ठीक है, एंड 330 में से कितना रिमाइंडर चाहिए 7, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों का HCF निकालेंगे। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ किसका निकालना है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना हो गया 403 304 एंड ये कितना हो गया 10 में से 7 गया 3 और यहाँ लगा 2 3 323। इन दोनों का आपको HCF निकालना है, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आप इसमें HCF निकाल सकते हैं तो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताकि आपकी पूरी एक्सरसाइज समझ में आ सके। आपको HCF फाइंड आउट करना आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। इसको आप एज ए डिवाइडर यूज कीजिए फर्स्ट टाइम, और इसको डिवाइजर, फिर जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर, और जो आपका फर्स्ट डिवाइडेड था वो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट डिवाइजर था आपका डिवाइडेड बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको टिल देन यू गॉट रिमाइंडर एज 0 आप इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा दैट इज द योर आंसर विच इज द HCF ऑफ दिस। और जब उससे आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट केस में 3 आपका रिमाइंडर बचेगा और सेकंड केस में 7 बचेगा। आई होप आप इसको खुद कर सकते हैं, अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका 5 देयर आर 40 गर्ल्स 32 बॉयज हु want to participate in a relay race। 40 गर्ल्स हैं और 32 बॉयज हैं जो एक रिले रेस में भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इफ ईच टीम हैज द सेम नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, अगर प्रत्येक टीम में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टीम्स दैट कैन रेस। तो बताओ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीमें बनाकर वो रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम की संख्या बन सकती, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम बना सकते हैं। इसका मतलब टीम की संख्या पूछिए आपसे। हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स विल बी इन ईच टीम, और हर टीम में कितने बॉयज होंगे और कितनी गर्ल्स होंगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ध्यान से देखिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आया? एक रिले रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए गर्ल्स और बॉयज की आपको स्ट्रेंथ दी हुई है, कितने लड़कियां और कितनी लड़कियां। अब आपको ये पूछा है कि अगर पार्टिसिपेट करने के लिए वे अलग अलग टीमें बनाते हैं और हर टीम में इक्वल बॉयज और गर्ल्स होने चाहिए, जितने हर टीम में जितने बॉयज हैं एक टीम में जितने होंगे सभी में उतने होने चाहिए, जितने एक टीम में गर्ल्स होंगी सभी टीम में उतनी गर्ल्स होनी चाहिए। इस तरीके से आप कितनी टीमें तैयार कर सकते हो और हर टीम में कितने बॉय होंगे और कितनी गर्ल्स होंगी, ये आपसे पूछा है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन नंबर इज दिस 5 राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ, फर्स्ट आपको क्या लिखना है गर्ल्स, टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी है, these are 40 है ये आपकी गर्ल्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बॉयज है आपके 32, ठीक है। अब आपको सबसे पहले टीम निकालनी है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों इक्वल हो। तो नंबर ऑफ टीम जो है वो क्या होगी, HCF ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक ऐसा नंबर जो इसको भी काट सके और इसको भी डिवाइड कर सके, जो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 40 एंड 32 बोथ, दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस वन इज HCF। तो नंबर ऑफ टीम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो कि प्रश्न के अनुसार क्या पूछा गया है, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। ACCORDING अकॉर्डिंग, जैसे मैं क्लास में भी आपको देखो बेटे स्पेलिंग बोल बोल के दिखाती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
नंबर ऑफ टीम्स, ये पूछा ना पहले आपसे टीम्स पूछा है तो टीम निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीम्स दैट कैन रेस, जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो है HCF ऑफ किसका 40 एंड 32। डिवीजन मेथड से निकालते हैं इसको, छोटा सा है फटाफट हो जाएगा। बड़ा नंबर 40 यहाँ लिखेंगे, 32 यहाँ लिखेंगे, 32 से 40 को डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 32 का टेबल 1 जा जाएगा, 32 1 जा 32, माइनस कीजिए, कितना बचा आपका 8। अब 8 क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइजर यूज होगा, 32 डिवाइडेड यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, 4 जा 32, कितना बचा आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। देन HCF 8 इज योर आंसर। 8 टीम बनेगी। अब 8 टीम बन गई तो अगर 40 गर्ल्स को 8 टीम में डिवाइड किया जाए तो 1 टीम में कितनी होंगी। तो अब यहाँ पर इसके बाद यहीं पर कर देंगे थोड़ा सा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच टीम इक्वल क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 8। 40 से को 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40। सेम वे यू विल राइट नंबर ऑफ बॉयज इन ईच टीम इक्वल 32 डिवाइड बाय 8। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, ये 8 4 जा 32। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। बॉयज भी निकल गए, आपकी टीम कितनी हुई, आपकी 8, गर्ल्स कितनी हुई, एक टीम में, हर टीम में ईच टीम गर्ल्स इन ईच टीम में इक्वल 5 गर्ल्स, और ये क्या है टीम्स, ये गर्ल्स इन ईच टीम। इसी तरीके से सेम नंबर ऑफ बॉयज इन ईच टीम इक्वल 32 को डिवाइड करना है आपको किससे, 8। 32 डिवाइड बाय 8, देन योर आंसर इज 8 4 जा 4 जो है बॉयज होंगे हर टीम में आपका। अब आपको आंसर क्लियर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। The length, breadth and the height of a room are कितने मीटर, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर and 4 मीटर 50 सेंटीमीटर respectively. Determine the longest tape which can measure the 3 dimension of each room exactly. इसका भी मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ। इसमें आपको दिया हुआ है एक कमरे की लेंथ है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। आप इसको सेम यूनिट में, एक ही यूनिट में, स्मॉलर यूनिट यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आप सुन सकते हैं तो सुनकर ही करिए। लेंथ ऑफ रूम कितनी हो जाएगी आपकी, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल 825 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ द रूम कितनी है आपकी गिवन, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इक्वल करके 675 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ रूम इक्वल कितनी हो जाएगी आपकी, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, दिस वन इक्वल 450 सेंटीमीटर। Then now the longest tape required equal for measuring the 3 dimension exactly equal HCF of आपका किसका निकलेगा, 825 का और 675 का और 450 का। इन तीनों का आपको HCF निकालना है। जब आप इन तीनों का HCF निकाल देंगे तो ये आपकी लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ होगी, जिससे आप कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को नाप सकते हैं एक्जैक्टली। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, इसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। कमरे की फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट लेंथ ऑफ रूम कितनी है आपकी, इस तरीके से लिखेंगे, जितनी भी दिए इतने मीटर इतने सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए इतने सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ रूम इतने मीटर इतने सेंटीमीटर, आप उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर हाइट ऑफ रूम उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। देन द लेंथ ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन मेजर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एक्जैक्टली इक्वल HCF ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो आपकी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आई है। अब तीनों का HCF निकालना है। आप कौन सा मेथड यूज करना पसंद करोगे, मेरे ख्याल से तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी रहेगा। पहले आप 2 नंबर्स ले लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए। कौन कौन से 2 नंबर बन गए थे आपके, 800 आपके 25 और दूसरा था आपका 675 यहाँ बेटे, और ये है आपका 450। ठीक है, ये आपकी सब सेंटीमीटर में, ये इतने सेंटीमीटर लेंथ, इतने सेंटीमीटर ब्रेथ,
HCF निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं आप। इसमें 825 को यहाँ ले लेना, ठीक है, और इसके साथ 675 को यहाँ ले लीजिएगा और इसके बाद इसको ऐसे डिवाइड कीजिएगा, कर सकते हैं। फिर जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा उसको और 450 को लीजिएगा और देन जो लास्ट डिवाइजर जो अब लास्ट HCF आएगा, जो आप इसके HCF और इस 450 के साथ जो करके जो HCF निकलेगा, दैट इज योर आंसर। समझ में आया सभी बच्चों को? इसको कर लेना अपने आप, खुद भी कीजिए एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 20 मीटर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर स्टोन्स ऑफ द सेम साइज। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स। अब इसमें ये बताया गया है कि एक आंगन है रेक्टेंगुलर शेप में, सपोज करो देखो ये, ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है आपको ये 8 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड दिस ब्रेथ इक्वल, सॉरी मैंने गलत कर दिया बेटे, इसको यहाँ है ये 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपकी, इसकी ब्रेथ है आपकी 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर इस तरीके से ऐसे पत्थर लगाने हैं जिनकी आपको साइड को गिवन नहीं है। It is to be paved with square stones of the same size. सेम साइज के लगाने हैं। Find the least possible number of such stones. बताओ इसमें कितने जो है आप इसमें स्टोन लगा सकते हो, ऐसे कितने स्टोन्स लगा सकते हो। पहले तो आप इसका स्टोन की क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे HCF। HCF जो होगा, HCF से ये पूरा लेंथ, इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया, कितना हो जाएगा 2016 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये हो गया 1560 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। अब आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। जो इन दोनों का HCF आएगा वो मैक्सिमम साइज हो सकती है इसकी, जो स्क्वायर टाइल के लिए आप, स्क्वायर पत्थर के लिए आप यूज कर सकते हो। जो इन दोनों का HCF आएगा लेंथ और ब्रेथ का, वो इस स्क्वायर पत्थर की मैक्सिमम साइज हो सकता है, यानी कि स्क्वायर के कैसा होगा, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगी, तो उसकी जो साइड है वो कितनी होगी, जितना इन दोनों का HCF निकल के आएगा। अब आपको उसका स्क्वायर जो आपको यहाँ पर स्टोन लगाना है उसकी साइज मिल गया, अब आपको नंबर ऑफ स्टोन पूछा है, क्या निकालना है पहले, अब नंबर ऑफ स्टोन, ठीक है। अब पहले यहाँ समझिए स्टोन की साइड कैसे निकालेंगे, साइड ऑफ स्टोन लगाना है मतलब, हाँ स्टोन ही है, STONE। साइड ऑफ स्टोन इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ किसका, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कोर्टयार्ड, ठीक है। कोर्टयार्ड की लेंथ और ब्रेथ जो भी आई आपकी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इनका HCF निकालिए। जो HCF होगा वो आपकी स्क्वायर की एक साइड होगी। अब आपको नंबर ऑफ स्टोन निकालने हैं, विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर स्टोन अपॉन एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और ये होगा साइड इंटू साइड, दोनों को कट कर दीजिए। ऊपर कोर्टयार्ड का रखिएगा, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड और एरिया ऑफ स्टोन। यहाँ हो जाएगा आपका ये लेंथ मल्टीप्लाई ये ब्रेथ और नीचे हो जाएगा यही साइड इंटू साइड, इससे कट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।